आज हमारे साथ ज्योतिष विशेषज्ञ, जो लाल किताब के विशेषज्ञ माने जाते हैं, नीटू भाई जी मौजूद हैं, जो हाथों की रेखा देखकर आपके जीवन के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ आपके ग्रह कहाँ पर कमजोर हैं और कहाँ पर मजबूत हैं और क्या उपाय आपको करने चाहिए अपने ग्रहों की शांति के लिए, इसके बारे में भी आज विस्तार पूर्वक हमारे साथ नीटू भाई जी बात करेंगे। उनके इस समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से आपने एस्ट्रोलॉजी का काम स्टार्ट किया है, कब से आपने ये सोच खोला और क्या कुछ कहेंगे इससे पहले क्या करते थे आप? मैं 18 से 20 साल से यही काम कर रहा हूँ। पहले मैं सीमापुरी दिलशाद गार्डन में दरबार होता था, वहां से शुरू किया था। और मैं जन्म पत्री जो है, जन्म पत्री बनाता हूँ, जन्म पत्री देखता हूँ और उसके हिसाब से लाल किताब के हिसाब से सब कुछ बताता हूँ, उनके ग्रह क्या कर रहे हैं और इस वर्ष में क्या होगा उनके साथ, और आगे आने वाले 10 साल में, 20 साल में क्या होने वाला है उनके साथ, इस बारे में सबको बताता हूँ। ठीक है भाई, बात करें जगह जगह हम देखते हैं कि जगह जगह एस्ट्रोलॉजी के ऑफिस खुले रहते हैं और ऐसे प्रकार के जो लोग को अब विश्वास एक तरफ से हटता जा रहा है। अगर आपकी बात करें एस्ट्रोलॉजी लाल किताब के माध्यम से देखते हैं तो क्या खास बात है जो हम आप पे विश्वास करें? हमारे विश्वास वाली बात यह है कि हमारे छोटे छोटे उपाय हैं जो बहुत कम पैसों में और बहुत ही अच्छे उपाय होते हैं, और मतलब इन उपायों से ही एकदम फर्क पड़ता है। इनको सबसे पहले तो लाल किताब के अंदर 3 प्रकार के उपाय होते हैं। पहला उपाय है टोटके, सेकंड है कि मतलब आपके वर्ष फल में क्या है, फिर तीसरा है कि दीर्घकाल हमेशा के लिए क्या होने वाला है। इनके हर साल उपाय करवाते हैं हम, क्योंकि 150 120 ताला साल का जो है जन्म पत्री गणित के हिसाब से बनाई गई है। तो हम हर वर्ष का निकालते हैं कि जैसे कि आपका पहला घर सूर्य लगन के अंदर पहले घर में था, तो 40वें साल में कौन से घर में होगा सूर्य, और 41वें साल में कौन से घर में होगा। तो उस वर्षों को देखने के बाद हम बताते हैं कि जब ये सूर्य चौथे घर में पहुंच गया, जो कि लगन में जो पहले घर में था, तो वो अब क्या असर करेगा इनको, हम उनके बारे में उनको विशेष बताते हैं और उनका उपाय बताता हूँ। ये काम चौथे घर में होने के बाद आपको इस वर्ष ये दिक्कत आ सकती है, और उसका एक छोटा सा उपाय आप ये करेंगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा। इस पहले हम उससे पूछ लेते हैं कि आपकी पैसों की पोजीशन कैसी है। अगर वो कहता है कि मेरा ठीक है, तो हम उसको बड़े उपाय भी बताते हैं, नहीं तो हम छोटे छोटे उपाय बता के जो वो आराम से इजीली थोड़ी बहुत उसमें भी कर सकता है। तो हमारे छोटे छोटे उपाय है, जैसे कि आपके सामने मैंने कुंडली बनाई है, ये भी मेरे सामने ही है। मैं आपकी उस कुंडली के हिसाब से आपको समझा देता हूँ। ये जन्म कुंडली है किसी की अभी अभी आई है, जो 1981 पैदा हुए मार्च में। उनका लगन ये है, मार्च 81 की, 1981 की कुंडली ये है, और आज वो 45 साल के हो गए, उनको 45वां साल लग गया है। अब उनका दूसरे घर के अंदर शनि और गुरु जो है दूसरे घर में, इस साल भी दूसरे गुरु घर में ही आ रहा है। और चंद्र जो 5वें घर का है वो उनके 10वें घर में जा रहा है 45 साल की उम्र में। और केतु और बुध जो कि छठे घर में था, इस बार 7वें घर में जा रहा है। शुक्र सूर्य मंगल जो उनके 7वें घर में था, इस बार 9वें घर में जा रहा है, उनके भाग्य घर में जा रहा है। राहु जो 12वें घर में बैठा था, वो इस बार चौथे घर में आके बैठा है। तो अब इसका क्या फर्क, उनको क्या फर्क होगा, क्या नहीं फर्क होगा, उसके बारे में उनको ज्ञान से शब्द विस्तार से बताऊंगा उनको। अगर आपका राहु 12वें घर से चौथे घर में आ गया है, तो चौथे घर में मतलब कहने का है राहु किसी को परेशान नहीं करता। 12वें घर में जैसे आंतरिक और पक्षों में दर्द देता है, चौथे घर के अंदर वो राहत देता है। तो उसके लिए छोटा सा उपाय होता है, जैसे हम बता रहे हैं, लेड सिक्का, 4 किलो सिक्का और 4 पूजा के नारियल लेके आप चलते पानी में प्रवाह करेंगे, तो राहु आपका पीछा छोड़ देगा, जो कि आपका एक्सीडेंट वगैरह करवाता है वो नहीं होगा आपका। सबसे विशेष बात, फिर आपका शनि और गुरु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। सेकंड हाउस के अंदर शनि गुरु जो बैठते हैं, तो गुरु जो है सबका गुरु तो गुरु ही होता है। सेकंड हाउस में गुरु बैठने के बाद हम उसका उपाय कराएंगे कि ये अपने माथे पे, नाभि पे और जीभ पे केसर का तिलक लगाए, चांदी की कटोरी के अंदर रख के। तो उसका यहाँ गुरु सेकंड हाउस में उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव देगा और उसको बहुत इनकम होगी। ये सेकंड हाउस में चला गया। उसके बाद हम उसको कहते हैं, उसका बुध बैठा है 7th हाउस में। 7th हाउस में बुध बुध बहुत अच्छा होता है। उसके लिए हम उसको कहते हैं कि मूंग साबत की दाल रात को भिगोकर उसको सुबह किसी गाय को खिलाए,
तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा और कोई दिक्कत नहीं, उसका काम भी अच्छा चलेगा। नीतू भाई जी, बात करें जिस तरीके से अभी तो आपने एक कुंडली बनाई उसके बारे में आप बता रहे हैं, बहुत से लोग दिन भर लगे रहते हैं काम धंधे में, उनको पता नहीं चल पाता, हाथों हाथों में पैसा नहीं टिक पाता, तो उसके लिए क्या अचूक उपाय है जो उनके? उनका सबसे पहले देखा जाता है कि वो कौन-सा ग्रह में उनकी विषुवंतरी कौन-सी उसमें चल रही है, महादशा में अंतर्दशा क्या है? उसके हिसाब से हम बताते हैं कि अंतर्दशा क्या है, उसका बुध कहाँ बैठा हुआ है, उसका सूर्य कहाँ बैठा है, वो क्या काम करता है, उसको काम वो चलेगा भी, नहीं चलेगा, सब चीज़ के बारे में बताते हैं। लेकिन उसकी जन्म कुंडली देखने के बाद कि उसकी जन्म कुंडली पता चलेगी कि उसके कौन से घर में क्या बैठा है, चंद्र कहाँ बैठा है, उसको फ़ायदा कर रहा है या नुकसान कर रहा है या उसको इस काम में फ़ायदा होगा या नहीं होगा। उसकी जन्म कुंडली देखने के बाद ही बता सकते हैं। क्या बात करें, बहुत से लोगों की शादी की भी अड़चनें होती हैं, शादी नहीं हो पाती, हाँ, 35-35 और 46-46, 40-40 सालों के हो जाते हैं, हाँ। लेकिन अभी तक शादी नहीं हो पाती, उसके लिए भी कुछ आपने हाँ, उपाय? बिल्कुल है। सबसे बड़ी बात है कि उसका बृहस्पति जो लड़का जिसकी शादी होनी है उसका बृहस्पति कहाँ बैठा है। अगर बृहस्पति 7th हाउस में बैठा है तो उसकी मतलब कहने का उसकी शादी में भी दिक्कत आएगी, उसको खुद को परेशानी होगी और उसको बृहस्पति बहुत तंग करेगा और तलाक होने की उम्मीद भी हो जाती है। 7th हाउस में अगर अगर शुभ का ना हो बृहस्पति तो ये दिक्कतें लड़के को आती हैं, ऐसी ही लड़कियों की होती हैं। फिर इसके लिए एक मेन वो होता है कि उसके कौन से साल में शादी होगी, उसका शुक्र कहाँ बैठा है। इस शुक्र के ऊपर डिपेंड करता है बृहस्पति कहाँ है और शुक्र कहाँ है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन से घर में बैठा है, कैसे होगा, बाकी घर में क्या बैठा है, कौन सा घर कौन से ग्रह को काट रहा है, उस हिसाब से किया जाता है। उसके भाग्य जब ठीक होगा या नहीं होगा या उसका तलाक होगा या क्या, उस हिसाब से देखा जाता है अच्छा, बृहस्पति और शुक्र। लंबे समय से आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो बात करें अब तक कितने लोगों की आपने कुंडली जाँच ली और लाभ की बात करें, लाभ कितने प्रतिशत हो चुका है? देखो जी, मेरे पास इस समय मतलब कहने का 5-7 हजार लोग कम से कम आ चुके हैं और मेरे ख्याल से आज भी वही मेंबर है मेरे पास, वही लोग आते हैं और हर साल वर्ष में आते हैं और मेरे से पूछ के जाते हैं, हर वर्ष का पूछ के जाते हैं और उनको मतलब अच्छा लगता है और अच्छा उनका काम होता है। जय बाबा की, जय श्री बालाजी महाराज की, उनको फर्क पड़ता है। बात करें इसी काम की और जो अन्य दुकानें खोल के बैठे हैं एस्ट्रोलॉजी के नाम पर, चाहे पंडितों के नाम पर, मोटी-मोटी रकम लेते हैं। आपकी बात करें तो आपने क्या चार्ज रखा है? क्योंकि आज आपका बिजली पानी सब तरीके से खर्च होता है, तो क्या चार्ज आपने रखा है? हमारा चार्जिंग बहुत थोड़ा सा है, वो भी 501 रुपया सिर्फ। 501 रुपए के अंदर उनकी जन्म पत्री और एक वर्ष, जो आने वाला वर्ष है उसका वो कैसा होगा, उसके सब के बारे में वो बताकर और उनका उपाय बताकर और ये सामान कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ताकि आपको कोई गलत सामान ना दे दे। आप वहाँ से खरीद के अपने आप उपाय कर सकते हैं। हमारी फीस मात्र सिर्फ 501 रुपया है, जो मतलब कहने का हमारा जो घर का खर्चा मतलब कहने का बिजली, पानी ये उसका जो हमने आदमी रखे हुए हैं उसके लिए जो करते हैं उसका है बस। बात करें जो लोग हमारे इस खबर को देख रहे हैं, तो किस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं? किस तरीके से संपर्क कर सकते हैं और कहाँ पर उनको आना पड़ेगा? हाँ, मैं यहाँ पर अपना शालीमार गार्डन प्लॉट नंबर 10 हाउस नंबर C1 खोसला अपार्टमेंट शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 1 में रहता हूँ और मेरा फ़ोन नंबर 9220170386 है। आप कभी मेरे से संपर्क करके सुबह 10 से 12 शाम को 5 से 7 मेरे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। उन लोगों के लिए क्या रहेगा जो अभी ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं? क्या ज़रूरी है कि इस समय में जो अपने ग्रह नक्षत्र दिखवाने चाहिए ताकि आगे गृहस्थी और तो जी मतलब जीवन के अंदर ये तो हर वर्ष हर आदमी को दिखाना चाहिए ताकि मेरे इस वर्ष में मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या घटना घटित होगी या मेरे साथ क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, मेरा कैसा चलेगा, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, इन बारे में मैं हर एक से एडवाइस करूंगा कि हर एक को पूछना चाहिए और एडवाइस लेनी चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि जैसे कि आप मतलब आपकी तबीयत खराब हो गई है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर हमको ठीक कर देगा। इसी प्रकार से ये आपका वर्ष बताएगा, हम उनको बताते हैं कि ये वर्ष करने के बाद आपको ये फ़र्क पड़ेगा और आपको ये अच्छाइयाँ आपको प्राप्त होंगी और वो 100% होंगी ही होंगी। जैसा वो कहेंगे ऐसा उपाय करेंगे तो आप। बात करें श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद और लाल किताब के सहयोग से आप कुंडलियाँ देखते हैं और उनकी आगे की रूपरेखा बताते हैं। अब बात करें होली का पर्व आ रहा है, तो इस बार क्या होली में खास रहेगा आपके ज्योतिष अनुसार? जो दहन हो रहा होता है, वहाँ से चुपचाप जाके 4 वो साथ में थोड़ा-सा घी जाके उसमें रख दें और दुआएँ करें, जो आपकी मनोकामना है वो उसकी पूरी हो। जैसे कि मान लो कि मैंने मैंने 4 रोटी खाई है, मेरे को 4 रोटी की भूख है और मैं 6 रोटी खा लेता हूँ, तो मेरा पेट खराब होगा। तो इसीलिए जिसका जो ग्रह उच्च का हो, उसको उपाय नहीं करने चाहिए। ये भी हम बतलाते हैं कि ये आपको ये उपाय ज़्यादा करने से आपको नुकसान भी होगा। इसीलिए हम हर एक को कहते हैं कि हर वर्ष अपनी जन्म पत्री दिखाओ
अपने अपने बच्चों के बारे में और अपने बड़ों वालों के सबके बारे में हमसे पूछो, हम बताएँगे उसका, क्योंकि हमारे कोई चार्जेस ज़्यादा नहीं है, हम इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास लोग आएँ और उनको उनको बताएँ और उनको अच्छा लगे तो बार-बार आएँ। एक चीज़ और नोटिस करी मैंने, मैं जब आया था तो बहुत लोग बैठे थे वहाँ पे। जन्म का तो टाइम होता है, लेकिन जिन लोगों को जन्म का टाइम ही नहीं पता, उनके आधार पर भी कुंडली बनाई जाती है और उसके आधार पर आपके शरीर के आधार पर भी कुंडली और समय बताया जाता है। बिल्कुल, ऐसा है कि जैसे मान लो किसी को समय नहीं पता है, उसको ये पता है कि मैं सुबह पैदा हुआ था इतने बजे से, तो हम उसके हिसाब से उस व्यक्ति के शरीर को देखकर, शरीर के ऊपर उसको ये दाग होना चाहिए और ये शरीर के ऊपर सी माथे पे, शरीर पर कहीं पर ये दाग होना चाहिए या लहसुनिया होना चाहिए, या उसके मतलब कहने का कहीं पर ये चीज़ होनी चाहिए, वो अगर दाग होंगे तो उसके साथ वो जन्म पत्री मिलती है, हम तभी उपाय बताएँगे अगर उसके शरीर से मिलते होंगे, अन्यथा हम उसका हाथ देख के ही हमारे साथ बताएँगे। नीटू भाई जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो ज्योतिष है और जो हस्तरेखा हमारी काम करती है, उन पर सभी को विचार करना चाहिए। साथ ही साथ जो आपके ग्रह, आपके नक्षत्र, उनको किस तरीके से मजबूत बनाया जाए और आपके घर किस प्रकार से लक्ष्मी माता का कृपा नीटू भाई जी से मिलिए और तुरंत अपने ग्रह नक्षत्रों को ठीक कराइए। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।